जय गुरु जी करण अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। करण अंकल जी, आप कैसे हैं? कल आपका सामने से मैसेज आया कि इस नंबर पे अपने सत्संग शेयर करना, तो मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। और उससे पहले मैं अपने दोस्त से, जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे हम सिर्फ एक दो ही संगत है, तो हम लोग सत्संग शेयर नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो भी बिजी रहती है, मैं भी। और फिर बीच में आप भी सत्संग शेयर नहीं कर रहे थे, तो फिर गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र तो मेरे सामने बोल जो भी बोलना है। तो मैं जो भी सत्संग मेरे साथ होते थे, मैं गुरुजी के सामने अमृत वेला गुरुजी ने बख्शी है वहीं पे मैं करती थी। और कल सामने से जब हम दोनों की चैटिंग चल रही थी, अपना अपना हम शुक्राना शेयर कर रहे थे, तब बीच में आपका मैसेज आया कि आप अपना सत्संग जो है इस नंबर पे शेयर करो। तो मतलब मैंने फिर मैडम को भी भेजा आपका मैसेज, और हम दोनों बहुत खुश हुए। मैंने उनको भी आपका नंबर सेंड किया है, वो भेजेंगे नहीं भेजेंगे वो तो गुरुजी जानते हैं, लेकिन मैं तो भेज रही हूँ। और अभी मैंने इससे पहला वाला सत्संग मेरा था कि बड़े मंदिर कैसे मैं आई, तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पे बुलाया। उसके बाद से मतलब बहुत अच्छा फील होता है अब तो, बहुत ही। और कल क्या हुआ कि गुरुजी ने ना मेरे को हमेशा ज्योत में कुछ न कुछ दर्शन होते रहते हैं। आज भी हुए थे बटरफ्लाई का और रोज़ के फ्लावर का, ऐसा मेरे को लग रहा था। मैं आपको भेजूंगी। तो कल गुरुजी ने मेरे को ज्योत में कोई भी दर्शन नहीं दिया, तो मैंने कहा गुरुजी आज तो आपका बार है, गुरुवार है, मैंने कहा मेरी पूजा से आपने मेरी पूजा स्वीकार नहीं की। तो दिन तो बहुत अच्छा गया। गुरुजी ने तिथि रूप में गुरुजी मेरे को हमेशा दर्शन देते हैं, कबूतर के रूप में भी देते हैं। दिन बहुत अच्छा गया। लेकिन शाम को जब आपका मैसेज हुआ ना, तो वो दिन मतलब पूरा डे जो है गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। क्योंकि हम लोगों को ना बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे किसके साथ बोलें। अब जैसे अगर हम किसी और थर्ड पर्सन को बोलते हैं, तो वो अजीब सा बिहेव करता है कि मतलब क्या है ये ऐसा बोल रही है। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना। फिर जो है अपना अलग से जो है, अब उनको लगता है कि मैं अलग ही कर रही हूँ, घर वालों को भी लगता अलग ही कर रही हूँ, तो कोई मतलब मानता नहीं है। तो मैं, और यहाँ पे वो मैम ही है जिन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा था। और तो हम दोनों, तो उसके बीच जो आपका फ़ोन आया ना, वो तो सोने पे सुहागा। आपका जो मैसेज आया था ना अंकल जी, वो ना सोने पे सुहागा हो गया था। मैं अभी जो अपना ये शुक्राना सत्संग है गुरुजी के सामने बैठकर ही अभी शेयर कर रही हूँ। मेरी अभी पूजा अमृत वेला समाप्त हुई है, तो उसके बाद ही मैं आपके सामने ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी की कृपा आप पे बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी जी ने अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग, गुरुजी की कृपा बहुत ज़्यादा ऐसी सारी संगत पे बनी रहे। दीपावली का तो एक छोटा सा सत्संग है। दीपावली के दिन जो है मेरी बेटी भी जो है देहरादून से घर पे आई थी, तो लास्ट मोमेंट पे सबका मूड ऑफ हो गया था। ऐसे बच्चों की वजह से थोड़ा सा बहसबाजी हो गई थी, तो नहीं अच्छे से नहीं मना पाए मतलब। तो दूसरे दिन क्या हुआ, हाँ, फिर मेरे हस्बैंड भी उसी दिन 31 को नीचे से आए, तो उनकी बहुत तबीयत ख़राब थी। तो मैंने क्या किया कि, और वो बहुत मायूस भी थे कि काम धंधा सही नहीं चल रहा है, फाइनेंशियल जो है तंगी चल रही है, तो क्या करें कैसा करें, तो बहुत मायूस से हो रखे थे। तो तबीयत भी ख़राब थी, तो मैंने गुरुजी के जल प्रसाद में उनको जो है बुखार की दवाई दी, तो उनको काफ़ी रिलैक्स हुआ। और मैंने उनके जो है, जब वो सो रहे थे, तो उनके सराहने पे मैंने मंत्र जाप चला के रखा, और मन ही मन मैं भी कर रही थी कि गुरुजी सर नॉर्मल कर दो, ये मुझसे बात करे, मैं अच्छे से फिर समझा सकूं। तो अपने आप उन्होंने जो है बात करी कि मैं इसलिए परेशान हूँ कि खर्चे बढ़ गए हैं, उतनी इनकम हो नहीं रही है। मैंने कहा तुम ऐसा मत सोचो कि मैं कर रहा हूँ। अगर मैंने कहा आप सारा भार अपने ऊपर ले लेंगे, तो फिर मैंने कहा तुम ही को झेलना पड़ेगा। मैंने कहा ईश्वर पे छोड़ो, क्योंकि उस समय तक उनको मैं ये नहीं बोल पाई कि गुरुजी पे। मैंने कहा ईश्वर के भरोसे रहेंगे तभी तो कुछ होगा। मैंने कहा ये सब कुछ आपने ठेका थोड़ी ले रखा है, आप कौन होते कुछ भी करने वाला, देने वाला तो ऊपर वाला है। मैंने कहा उनके अंडर आप समर्पण करो कि भाई आप देखो मेरे से नहीं हो रहा है। फिर ऐसे ऐसे करके समझाया मैंने उनको। फिर मैंने उनको, तभी मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरा पति बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करता है, ऐसे करके, और किसी की नज़र लग गई है, और इसलिए जो है तुम उसकी मतलब जिसकी नज़र लगी है उसकी इच्छा पूरी मत करो, तुम अपना इंजॉय करो दीपावली को।
दीपावली मनाओ तुम अच्छे से, उनको अपने मकसद में कामयाब मत न होने दो, ऐसा मैसेज आया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को वो मैसेज दिखाया। मैंने कहा यार देखो, मैंने कहा तुम लोग खाली हल्ला कर रहे हो, मैंने कहा भगवान को सब पता है, मैंने कहा वो बोल रहे हैं कि यार लोगों की नज़र होती है और वो जानबूझ के हमारे बीच हल्ला करवा रहे हैं, मैंने कहा नेगेटिविटी, और तुम मैंने कहा हल्ला कर रहे हो तो ऐसे मत करो। तो फिर उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा दे के फिर थोड़ा इमोशनल हो गए थे। फिर शाम तक जो है सारा मैं मंत्र जाप कर ही रही थी तो शाम तक। और उस दिन क्या हुआ, दिन में 2 गेस्ट मेरे घर पे आए। एक तो मैं उसको शिव परिवार ही बोलूँगी, हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा कार्तिक आया था। तो उनको भी जल प्रसाद वगैरह जैसे देते हैं, उन्होंने कुछ लिया नहीं तो उसी में वो चले गए थे। थोड़ा सा जो दीपावली में जो पकोड़े वगैरह बने थे वही दिया था, बस उसमें चले गए। फिर शाम को एक और आया था, तो मैंने कहा गुरुजी आप ऐसे करके ब्लेस कर रहे हैं, और मैंने कहा आप एक तो शिव परिवार के रूप में आए, एक मैंने कहा खुद आप शाम को आए थे, उनको भी मैंने खाना पीना खा के लक्ष्मी पूजा से पहले उनको भी मैंने जो है खाना वगैरह खिला करके भेज दिया था। तो लास्ट में मतलब सब नॉर्मल हो गया था, सब ने आपस में अच्छे से बात करी। तो दूसरे दिन हम लोगों ने दीपावली की शॉपिंग की बच्चों के लिए थोड़ा सा, फिर जाके वो कहीं खुश हुए। तो शुक्राना मेरा यही है कि गुरुजी ने जो है मेरे यहाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरे पति सो रखे थे तो मैंने ऐसे अपने गले में गुरुजी का जो प्रसाद लॉकेट है वो निकाल के मैंने उनके गले में डाल दिया। उन्होंने बोला ये क्या डाल रही है, ये रहने दे रहने दे। तो मैंने बोला नहीं, मैंने कहा ये गुरुजी का प्रसाद है और इससे मैंने कहा आपका मन शांत रहेगा, तो आप इसको अपने गले में पहन लो। और उन्होंने जो है बस थोड़ा सा नाड़ नुकुर की और उसके बाद जो है उसको पहन लिया, और अभी तक पहना हुआ है। तो अब मुझे उनकी भी चिंता नहीं होती है कि कैसे क्या होगा। मैंने बोला आप ये मत सोचो कि आप कर रहे हो, ऐसा बोलना कि भगवान से प्रे करो कि भाई मेरा काम चलेगा तभी तो कुछ हो पाएगा। तो अब मैंने देखा कि वो ठीक है मतलब। तो गुरुजी की बहुत कृपा है, ऐसे सारे परिवारों पे, सारे संगत पे, सारे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। और करण अंकल जी प्लीज़ प्लीज़ जो है मेरा सत्संग शेयर करना। मैंने 2 पहले भी आपको सेंड किए हुए हैं, वो भी अभी शेयर नहीं हुए। और मेरे को ना गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि आज 7 तारीख है और 7 तारीख गुरुवार को अपना शुक्राना शेयर कर, शुक्राना। तो प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर समय साथ रहने का, हिम्मत बढ़ाने का बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। करण अंकल जी, आपके साथ एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करना था। मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार गुरुजी ने किया है। मेरे को गुरुजी ने जो है अपने पास बड़े मंदिर बुलाया था। अभी मैं मंडी को बड़े मंदिर होके आई हूँ, और पता नहीं कैसे मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं बड़े मंदिर ऐसे ही सडनली जाऊंगी। जब गुरुजी का मैसेज आया था कि तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, तो मैंने कहा था गुरुजी मैं कैसे आऊँ, मेरे पास तो आने के लिए भी खर्चे का मैनेज करना पड़ेगा तब जाके। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जो हूँ बड़े मंदिर जो है फ्री में अपने पापा के साथ आई थी। वो बीमार थे तो उनको लेके मुझे आना था, और गुरुजी की कृपा से मेरे पापा भी अब ठीक हैं, और पापा भी ठीक है, और मैं बड़े मंदिर होके भी आ गई। और मतलब मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि गुरुजी ने जो है मतलब मैं वहाँ पे थी, तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि मुझे अजीब लग नहीं रहा था कि मैं आ गई। मुझे ऐसा था कि क्या मैं सच में आ रखी हूँ, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था। गुरुजी ने ऐसी कृपा मेरे ऊपर की है, और अब ऐसा लगता है कि जितनी भी समस्याएं हैं वो ऐसे ही जो है पता भी नहीं चलेगा मुझे कब क्या ठीक हो गया, ऐसे गुरुजी ने ठीक कर देना है। और सब पे जो है गुरुजी सारी संगत पे ऐसे अपनी कृपा बनाए रखें। मैं बहुत 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 दिल से जो है गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे जो है अपने पास बड़े मंदिर बुलाए। नहीं तो मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं था। तब जहाँ जिस स्टेज में मैं हूँ, जहाँ पे मैं हूँ, जो मेरी कंडीशन है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, और गुरुजी ने जो है इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। करण अंकल जी, मेरा ये वाला सत्संग आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अभी मैं
संडे का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संडे को मैं बड़े मंदिर गई थी, तो बड़े मंदिर जाते समय थोड़ा सा टाइम मेट्रो स्टेशन पे रिक्शा नहीं मिल रहा था तो लग गया। अब जब रिक्शा नहीं मिल रहा था तो गुस्सा भी बहुत आ रही थी कि पता नहीं क्यों रिक्शे वाले ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, इतने पैसे मांग रहे हैं। उसके बाद जैसे तैसे बजट में रिक्शा भी मिल गया। हम 4 लोग थे, बजट में रिक्शा मिल गया। उसके बाद जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो फटाफट से लाइन चालू थी और जल्दी से हम बड़े मंदिर अंदर गुरुजी के दर्शन के लिए चले गए। वहाँ दिवाली की भी तैयारी चल रही थी बड़े मंदिर के अंदर, तो गुरुजी की गद्दी बाहर ही लगाई थी, गुरुजी को बाहर ही बिठाया हुआ था। और जैसे ही हम बड़े मंदिर में अंदर गए तो गुरुजी ने सबसे आगे मुझे बिठाया। गुरुजी को देख के सबसे आगे मैं बैठ के वहाँ चाय प्रसाद पी गुरुजी के साथ। इतना आँखों में आंसू ही आंसू, इतना आँखों में, मतलब मैं बता नहीं सकती संगत जी कितना मैं खुश थी गुरुजी के साथ आगे बैठकर, कि जैसे गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली हो, बिल्कुल आगे ही मुझे अपने पास बैठाया हो, गले से लगाया हो। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत ही अच्छा। उसके बाद इतना, मतलब आँखों में आंसू आंसू को मैं अपनी बहन से बोली कि बहन मुझे तो आँखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे। तो वो बोलती हैं कि गुरुजी कनेक्ट करते हैं खुद से, इसलिए ऐसा होता है। तो शुक्राना गुरुजी, आप मुझे खुद से इतना जोड़ रहे हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद जब मैं गुरुजी के पास से लंगर प्रसाद के लिए गई तो लंगर प्रसाद पे जब मैंने अपनी दूसरी लंगर रोटी उठाई, प्रसादी उठाई, तो उसमें बहुत ही प्यारा ओम बना हुआ था। शुक्राना गुरुपा शुक्राना, मुझे बड़े मंदिर में इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना। उसके बाद जब हम बाहर चले तो फिर पहुँचते पहुँचते हमें जल्दी से मेट्रो भी मिल गई। मेट्रो में इतनी भीड़ थी, हमें गुरुपा ने बैठा के ही भेजा, खड़े होके हमें परेशान नहीं किया। शुक्राना गुरुपा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं। मेरे बताया था कि पहले अपने सत्संग में कि गुरुपा ने मुझे एक फ्लैट ब्लेस किया हुआ है, तो उसका पेमेंट अभी थोड़ा सा गया था, पूरा पेमेंट नहीं गया। तो वो हमें नए घर में दिवाली नहीं मनाने दे रहा था, पर मेरा बहुत मन था कि मैं नए घर में दिवाली मनाऊं। मैंने उसके फ्लैट के मालिक से भी बात की, उसने मना कर दिया। फिर मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा मुझे तो नए घर में ही दिवाली मनानी है, आपको नए घर में लेकर जाना है। पर उसका पता नहीं जो मालिक था उसके दिमाग में क्या ऐसा आ गया, उसने अचानक ही बोल दिया ठीक है जैसा करना है वैसा कर लो, पेमेंट बाद में कर लेना। फिर गुरुपा की आज्ञा ऐसी हुई, गुरुपा की मर्जी ऐसी हुई कि उसने मेरे को फ़ोन पर ये बोल दिया कि ठीक है कर लो दिवाली, जो काम करना है। फिर गुरुपा की आज्ञा से ही सब काम बन गए। संगत जी, मैंने उस नए घर में दिवाली भी कर ली, अघोई अष्टमी की पूजा भी कर ली, उसके बाद धनतेरस की पूजा के दिए भी जला दिए। फिर गोवर्धन की पूजा भी करी मैंने वहाँ पर, गोवर्धन रख कर नए घर में। उसके बाद भैया दूज के टीके भी वहीं पर किए। गुरुपा ने इतना ब्लेस कर दिया ना कि मतलब शुक्राना 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 गुरुपा। किस तरह मैं तुम्हारा शुक्राना करूं, जिस तरीके की मुझे उम्मीद नहीं थी मेरे गुरुपा ने वो भी चीज़ कराई। लख लख बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। बस जल्दी से आप उस घर की चाबी दिला दीजिए, लोन का काम भी जल्दी करवा दीजिए, और जो मेरा ये मकान बिक गया इसका लोन भी या उसके पैसे भी जल्दी करा दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम क्या कर पाते गुरुपा। सब आपकी मर्जी से हुआ है संगत जी, सब गुरुपा की मर्जी से। अगर वो चाहें तो पल में सब कुछ बदल देते हैं, पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। यह मेरा दूसरा सत्संग है गुरु जी का। अगर सत्संग करते समय कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरुपा और सभी प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा।
मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी। मैं सभी प्यारी संगत जी को बताना चाहती हूँ कि गुरुपा ने मेरी बच्ची की सहायता कैसे की है। हर मोड़ पर मेरी बच्ची की सहायता गुरुपा जी ने कैसे की, तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी बच्ची की सहायता करने के लिए। मैं सभी प्यारी संगत जी को बताना चाहती हूँ कि मैं और मेरी बच्ची ने फ़ॉरेन जाना था, फ़ॉरेन कंट्री में जाना था। तो मेरा तो काम बन गया था, फिर मेरी बच्ची का काम नहीं बन रहा था। कोई न कोई अड़चन आ ही रही थी। कई महीनों से मेरी बच्ची का काम रुका पड़ा था। तो जिस अंकल ने मेरी बच्ची की फ़ाइल लगाई थी, उस अंकल ने भी मेरे को जवाब दे दिया था कि आपके वीज़े के अंदर अंदर आपकी बच्ची का काम 80% इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, पर वीज़ा की श्योरिटी नहीं है कि वीज़ा लग पाएगा आपके वीज़े के अंदर अंदर कि नहीं, ये तो परमात्मा ही जानता है। तो मैं बहुत उदास थी और परेशान भी थी कि मेरी बच्ची का काम नहीं बन रहा। तो मैंने गुरुपा के आगे अरदास की कि गुरुपा जी मेरी बच्ची की सहायता कीजिएगा। तो गुरुपा जी के आगे मैंने ऐसे अरदास की, रात को अरदास की मैंने। तो अगले ही दिन गुरुजी का मैसेज आता है फेसबुक के माध्यम के थ्रू। मैं गुरुजी से फेसबुक के माध्यम से ही कनेक्ट हुई थी। तो जो भी मेरी लाइफ में होना होता तो गुरुजी मुझे पहले ही मैसेज में बता देते। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी, मुझे बताने के लिए और सही गाइड करने के लिए। तो ऐसे ही गुरुजी का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि बच्ची तू घबरा मत, तेरी बच्ची का काम बन जाएगा। जो तेरी बच्ची का काम कई महीनों से अटका पड़ा है, वो अब तेरा काम होने वाला है। तेरी बच्ची का काम अब मैं करूँगा, किसी ना किसी रूप में आकर तेरी बच्ची की हेल्प ज़रूर करूँगा। तो मैं शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी। तो ऐसे ही अंकल जी की कॉल आती है मेरे को कि पहले तो अंकल जी ने मेरी बच्ची की जो फ़ाइल लगाई थी, पहले तो जवाब दे दिया था, बोल रहे थे कि इम्पॉसिबल है। फिर अंकल जी की एक दिन कॉल आती है और अंकल जी ने बताया मेरे को कि आपकी बच्ची की अपॉइंटमेंट जलंधर की मिल रही है। तो मैंने यस कर दी और मैं खुश भी थी कि चलो भी अपॉइंटमेंट तो मिली मेरी बच्ची की। तो ऐसे ही मैंने गुरुपा के आगे अरदास की कि गुरुपा जी जिस दिन मेरी बच्ची का काम होगा, मैं उसी दिन मैंने बड़े मंदिर आना है आपके दर्शन के लिए। मैं पहले माथा आपके मंदिर पर टिकाना चाहती हूँ अपनी बच्ची का। तो मैं मम्मी जी के साथ और अपनी बच्ची को लेकर बड़े मंदिर ज़रूर आऊँगी। गुरुपा मेरी बात रख लीजिएगा, मेरी बच्ची की रक्षा कीजिएगा। तो फिर अंकल जी की कॉल आती है कि जो जलंधर की आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है वो कैंसिल हो गई है। तो मैं हैरान थी कि पहले तो जलंधर की अपॉइंटमेंट मिल रही थी, अब कैंसिल हो गई है। तो फिर मैंने अंकल जी को पूछा कि कैसे, अब क्या होगा, पहले जलंधर की मिली थी, अब तो ये भी कैंसिल हो गई है। तो अंकल जी ने कहा कि घबराओ मत, आपको दिल्ली की अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। 50% चांसेस हैं आपकी बच्ची का वीज़ा लगेगा कि नहीं, ये तो परमात्मा ही जानता है। तो आप देख लो, डिसाइड कर लो, अंकल जी ने बोला मेरे को। तो मैंने कहा ठीक है अंकल जी, आप दिल्ली की अपॉइंटमेंट ले दीजिएगा। तो मैंने यस कर दी। तो
ऐसे ही हम जब दिल्ली जाने लगे तो मैं गुरुपा के आगे 2 हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि गुरुपा जी, मैं आ रही हूँ दिल्ली। मैंने मेरी बच्ची की आप रक्षा करना, और अब आपकी मेरी बच्ची की डोर आपके हाथों पर है, तो आपने ही जो करना है आपने ही करना है सब कुछ। तो मैंने ऐसे गुरुपा जी के आगे माथा टेका और मैं चल पड़ी दिल्ली की तरफ। तो जब मैं दिल्ली गई, वहाँ मैं ऑफिस गई तो मुझे आवाज़ दी गई और मुझे अंदर बुलाया गया। तो मुझे कई क्वेश्चंस सर ने किए तो मैंने उसके आंसर्स दिए। तो मुझे बोला कि आप 3 घंटे वेट करो, तो मुझे वेटिंग रूम में बिठा दिया गया था। जब मैं वहाँ पर एंट्री की तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी मन में ही। तो मैंने गुरुपा जी के आगे अरदास भी की थी कि गुरुपा, मेरी बच्ची की रक्षा आपने ही करनी है। तो ऐसे ही मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रही, और जब 3 घंटे बीत चुके थे तो मुझे आवाज़ दी गई, तो मैं अंदर गई। और फिर सर ने कई क्वेश्चंस पूछे, फिर मैंने आंसर्स दिए। तो उन्होंने बोला कि आप पासपोर्ट को ओपन कीजिएगा। तो मैंने जब पासपोर्ट खोलकर देखा तो वीज़ा लगा हुआ था। तो मैं हैरान रह गई थी कि जो मेरी बच्ची के लिए सभी ही जवाब आ रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मुझे गुरुपा जी ने मैसेज के माध्यम से बताया था कि तेरी बच्ची की रक्षा मैं करने आऊँगा। तो मैं समझ गई थी कि गुरुपा जी मेरे साथ हैं, मेरी बच्ची की रक्षा ज़रूर करेंगे। मुझे विश्वास था पूरा। तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि मेरी बच्ची का काम जो बन ही नहीं रहा था, सभी रास्ते बंद हो चुके थे। तो गुरुपा जी ने मैसेज के थ्रू भी बताया था कि जो सभी ने जवाब दे दिया है और सभी रास्ते बंद हो गए हैं, पर तू घबरा मत पुत्र, मैं रक्षा खुद करूँगा। तो मैं समझ गई थी कि गुरुपा जी ने मेरी बहुत रक्षा की है मेरी बच्ची की। तो मैं शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं रो रही थी कि जो भी काम ही नहीं बन रहा था, अटका पड़ा था, वो गुरुजी ने एक दिन में ही बना दिया मेरी बच्ची का काम। तो मैं शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी। और जब मैं बाहर निकली तो मम्मा जी थे, मम्मी ने बोला कि बेटा क्या बना, कि कैसे पासपोर्ट में वीज़ा लगा है कि नहीं। तो मैंने रो रही थी। मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी जी, हाँ जी वीज़ा लग गया है। तो मम्मी बहुत खुश हुए और हम इतना खुश थे, कितना खुश थे। तो सभी संगत जी, मैं बता ही नहीं सकती कि मेरी बच्ची की कैसे गुरुपा ने रक्षा की है। तो मैं शुक्राना करती हूँ। और मैंने फिर ड्राइवर अंकल को बोला कि मैंने आज ही बड़े मंदिर जाना है। मैंने गुरुपा जी को बोला था कि जिस दिन मेरी बच्ची का काम होगा, मैंने उसे दिन ही बड़े मंदिर आना है गुरुपा। तो ऐसे ही पहले मुझे ड्राइवर अंकल ने जवाब दे दिया था कि मुझे जाना है, अर्जेंटली काम है, तो मैं नहीं जा पाऊँगा बड़े मंदिर, आप फिर किसी दिन आ जाना। पर मेरी आंखों में आंसू आए और मैं उदास हो गई कि मैंने तो गुरुपा को बोला था कि मैंने गुरुपा बड़े मंदिर आना है जिस दिन मेरी बच्ची का काम बनेगा। तो फिर मैं उदास हो गई। और फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, अंकल जी ने यस कर दी कि हाँ हम चलेंगे बड़े मंदिर। तो ड्राइवर अंकल ने हाँ बोली तो मैं खुश हुई। और मैंने गुरुपा के मन में ही बोल रही थी कि गुरुपा, मैं इतनी दूर से चल कर आई हूँ, आप मुझे बुला लीजिएगा। तो ऐसे ही ड्राइवर अंकल ने कहा कि चलो ठीक है बेटा, तो मैं जाने को तैयार हूँ, तो आप माथा टेक लेना। तो मैं बहुत खुश हुई, और मैं और मेरी बच्ची और मेरी मम्मी जी थे साथ में। तो जब मैं बड़े मंदिर की तरफ जा रही थी तो मुझे कई सारी ब्लेसिंग्स भी मिली गुरुजी की। जैसे कि गाड़ी के पीछे 3-4 गाड़ियाँ थी, गाड़ी के पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ था, 777 की ब्लेसिंग्स भी थी। तो मैं बहुत खुश हुई कि गुरुपा जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। तो जब मैं बड़े मंदिर में
माथा टेकने के लिए अपनी बच्ची और मम्मी के साथ गई। तो जब मैंने अंदर प्रवेश ही किया तो मुझे अलग सी वाइब आ रही थी कि मानो कि मेरी आंखों में इतने आंसू थे खुशी के कि मैं गुरुपा जी को बार बार शुक्रिया बोल रही थी कि शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी बच्ची की लाज रख ली, काम बना दिया। तो फिर मैंने माथा टेका, वहाँ पर मैंने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद और जल प्रसाद के साथ साथ मैं अपने बच्चे के साथ और अपनी मम्मी जी के साथ वहाँ पर प्रसाद खाया और मैंने गुरुपा के आगे अरदास की कि गुरुपा हमेशा हमेशा मेरे साथ रहना। और मुझे गुरु जी का वहाँ मंदिर पर स्वरूप भी मिला, तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी। और ऐसे ही मेरे गुरु जी ने बच्ची की कई बार मदद की है। जैसे मेरी बच्ची को फीवर भी था तो उतर ही नहीं रहा था, मैं मेडिसिन दे ही जा रही थी, तो मेरी बच्ची बीमार ही थी। तो मैंने गुरुपा के आगे भी अरदास की थी कि गुरुपा मेरी बच्ची भी ठीक हो जाए। तो गुरु जी का मैसेज आता है कि अपनी बच्ची को जल प्रसाद के साथ दवाई दिया कर। तो मैंने ऐसा ही किया, अपनी बच्ची को जब भी मेडिसिन देनी होती तो मैं जल प्रसाद के साथ दवाई देती। तो ऐसे ही 1-2 दिन में मेरी बच्ची ठीक हो गई। तो मैं शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी, मेरी बच्ची की रक्षा करने के लिए। गुरुपा ने मेरी नहीं, मेरे परिवार की, मेरी रक्षा की है। तो मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग्स भी दी और गुरुपा जैसे कि बटरफ्लाई के रूप में दर्शन भी दिए, गुरुपा जी ने मेरे को होम दर्शन भी दिए। इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक दिन गुरु जी का मैसेज आता है कि मेरी आंखें ना बहुत वीक थी, मुझे कुछ भी अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, धुंधलापन सा दिखाई दे रहा था मेरी आँखों से। तो मुझे एक दिन मैसेज आता है गुरु जी का कि तुम 40 दिन आँखों में छींटे मारो मेरे जल प्रसाद के साथ। तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने डेली सुबह और शाम को जल प्रसाद के साथ आँखों में छींटे मारने और ऐसे ही मैं करती गई। तो मैं एक दिन डॉक्टर के पास गई अपना चेकअप कराने के लिए आँखों का। तो डॉक्टर हैरान थे कि जो मेरा इतना नंबर था ऐनक का, तो मेरे 1 पॉइंट राइट और लेफ़्ट के ठीक हो गए हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी, मेरी ही रक्षा करने के लिए। और गुरुपा ने मुझे कई बार बचाया है। तो मुझे गुरुपा जी मैसेज के थ्रू सब कुछ बता देते। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा जी का। गुरुपा हर पल साथ रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो गुरुपा जी ने बोला था मैसेज के थ्रू कि जब तेरी बच्ची का काम बन जाएगा तो तू शुक्राना करना ना भूली। तो मैंने ऐसे ही जब मेरी बच्ची का काम बन गया तो मैंने सभी प्यारी संगत जी को बताना चाहा। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा जी का कि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे साथ रहने के लिए, मेरी बच्ची की रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं पर मैं अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पंजाब तो बाला बोल रही हाँ। मैं अपना सत्संग जारी करना चाहती हाँ ਤੇ मैं पंजाब तो बाला बोल रही हाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का गुरमंत्र बोलना चाहती हाँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 3 ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ, ਪਰਦੇ ਵਗੈਰਾ ਧੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3
ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਬਾਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਲੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾੜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੌਂਗ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 7 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਪੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤਿਤਲੀ ਘੱਟ ਹੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਪੜ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਦਾਤੇ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ 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 ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਵਾਈਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਾ ਸੱਚਾਈਓ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੈਠਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਦੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕਦੀ ਓਮ ਦੇ, ਕਦੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਵਾਈਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੱਕ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਸੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ
ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ, ਐਸ਼ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੇਰ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਬ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਤਕੀਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ
ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।